परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 22 मई। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। याकूब पहला अध्याय और उसका 12 वचन। हम सबको अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। वृद्धों के लिए अलग प्रकार की परीक्षाएं, जवानों के लिए और मध्यम उम्र के लोगों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। निर्धनों के लिए और अमीरों के लिए भी अलग परीक्षाएं होती हैं। हर एक को रोज बरोज परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इन परीक्षाओं का अंत नहीं होता। उसके लिए कोई समाप्त सीमा या आयु नहीं है, परंतु परमेश्वर की कृपा से हम उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम परीक्षाओं पर जय प्राप्त करते हैं, तब परमेश्वर का जीवन भरपूरी से हमारे अंदर बहने लगता है। नहीं तो एक छोटे से छोटा पाप भी जीवन की धारा को रोके रखता है। कभी कभी पानी की नली में कचरा भर जाता है, तब नल में से गंदा पानी बहता है। थोड़े समय के बाद वह भी बहना बंद हो जाता है। जब कचरा निकाल दिया जाता है, तब स्वच्छ पानी स्वतंत्र रीति से बहने लगता है। कितने लोग इस कचरे के विषय ना जानने के कारण नल में दोष निकालते हैं। आत्मिक रीति से भी ऐसा ही है। यदि आप छोटी सी छोटी परीक्षा में गिर जाते हैं, तो आपके अंदर से स्वर्गीय जीवन बहना बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के वचन के प्रति भूख मर जाती है और प्रार्थना का बोझ कम हो जाता है और परमेश्वर के वचन की और संदेश की समझ जाती रहती है। आप कहते हैं कि प्रचारक ठीक नहीं है। कभी कभार ऐसा हो सकता है, परंतु हमेशा नहीं। यदि प्रत्येक सभा में आप परमेश्वर का वचन समझने में असमर्थ होते हैं और प्रचारक कैसा भी क्यों न हो, आप सो जाते हैं, तो आप में ही कुछ भूल है। परमेश्वर के आगे अपनी कमी को ठीक ठाक करें, उसके बाद आप परमेश्वर के संदेशों को समझ सकेंगे। जब आप जयवंत होंगे, तब आप में परमेश्वर का जीवन भरपूरी से बहता दिखेगा। जैसे जैसे आप परीक्षा पर जय पाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आप अधिक से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। आप विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कह सकेंगे, प्रभु, मैं आपका बालक हूं। आपको मेरी प्रार्थना का उत्तर देना ही पड़ेगा। जयवंत रहकर हम प्रभु के नाम से अंधकार की शक्तियों को बांध सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।